गीत अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। आर्य सुमंत्र, भरत आ गया है, इसलिए महाराज के शरीर को तेल से बाहर निकालकर अंतिम यात्रा के लिए उचित रूप से सजा दिया जाए। अच्छा हुआ कि कुमार सीधा माता के कक्ष में गया, अन्यथा यह करुणाजनक दृश्य उससे सहन नहीं होता। आप तैयारी कीजिए, मैं भरत को जाकर संभालता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। रुक जा चंडालन, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा अंत करके रहूंगा। रुक जाओ शत्रुघ्न, क्षत्रिय कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। मुझे छोड़ दो भैया, आप नहीं जानते यही इस अनर्थ की जड़ है। मुझे सब बातों का पता चल चुका है, यही है, इसी के कारण आज रघुवंश की सारी सुख शांति का नाश हो गया है। इसी के कारण हमारे पिता नहीं रहे, श्री राम और सीता भाभी वनों में मारे मारे फिर रहे हैं। मैं इसे नजर के चौराहे पे जिंदा जला दूंगा, तभी मेरे हृदय की अग्नि शांत होगी। रुक जाओ, इसे तलपा तलपा कर मारूंगा भैया, तलपा कर मारूंगा। रुक जाओ शत्रु, जो तुम इसके साथ करना चाहते हो वही मैं महारानी कैकेयी के साथ करना चाहता हूं, परंतु क्या करूं, विवश इतना सोच, उसके पश्चात भैया राम हमारा परित्याग कर देंगे। बड़ी से बड़ी उत्तेजना में भी वो हमें धर्म की मर्यादा छोड़ने की आज्ञा कभी नहीं देंगे। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे? शत्रु, श्री राम जब हमारे राजा हैं, वही इन राक्षसियों को दंड देंगे। जाओ माता, चली जाओ, चली जाओ यहां से। शत्रुघ्न, माता कौशल्या को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, उनसे क्या कहूंगा, उन्हें कैसे समझाऊंगा कि मैं निर्दोष हूं। मां, मैं हूं भरत। भरत, 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 तू आ गया पुत्र। मैं तेरा ही रास्ता देख रही थी, यह मेरी बात कोई नहीं मानता, मुझे मेरे राम के पास कोई नहीं ले जाता। अब तू तो राजा बन गया है ना, मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी सेना को आज्ञा देते, जहाँ राम को छोड़ा है उसी वन में उसकी माता को भी छोड़ा है। माँ, माँ, अगर आप भी राम के पास वन में चली जाएगी तो ये भरत किसकी गोद में बैठकर रोएगा? भरत, माँ, क्या केवल राम ही आपका पुत्र है? नहीं भरत, भरत नहीं, मैं तो इसलिए आपके पास आया था कि आप अपने स्नेह का हाथ मेरे सिर पर रखेंगी।
मेरी घायल आत्मा को अपने आंचल की छाया में शरण देंगी, परंतु मेरे भाग्य में मां का प्यार कहा। नहीं भरत नहीं, मेरे पाप का यही दंड है। माता, मेरा एक ही पाप है कि मैंने कैकेयी की कोख से जन्म लिया, परंतु इसके लिए वो विधाता दोषी है, मैं नहीं। विधाता ने इस संसार में कैकेयी जैसी क्रूर नारी को जन्म ही क्यों दिया, और अगर जन्म देना ही था तो उसे बांझ क्यों नहीं बनाया, जिससे मेरे जैसा कुल का कलंक पैदा ही ना होता। नहीं भरत नहीं। माता, राम भैया के वन में जाने से अधिक पीड़ा तो मुझे इस बात की हो रही है कि आज आपको भी अपने भरत पर संदेह हो गया। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं मातेश्वरी? मैं भगवान की शपथ लेकर कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है, यदि उसमें मेरी लेश मात्र भी सहमति रही है तो मेरा सारा ज्ञान, गुरु की दी हुई सारी विद्या इसी समय नष्ट हो जाए और संसार के समस्त पापियों के समस्त पापों का दंड केवल मुझे मिले। भरत, मां, आप तो ममता की मूर्ति है मां। मुझे पूरा भरोसा था कि भले मेरे राम भैया मुझ पर संदेह कर जाए, परंतु आप मुझ पर कभी संदेह नहीं करेंगी। मां, बचपन से मैंने आप ही की गोद में अधिक स्नेह पाया है, और आज अगर उसी गोद में मेरे लिए स्थान नहीं है तो ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाए। नहीं भरत नहीं, ऐसी बातों से तू मुझे और दुखी मत कर बेटे। एक बेटा तो वन में चला गया और दूसरा इस प्रकार धैर्य छोड़कर मरने की बात करेगा तो बेचारी माँ किससे सहारा मांगेगी? मैं तो तेरे आने से समझी थी कि मेरे पास मेरा राम आ गया है। मेरे बातों का यह अर्थ कता भी नहीं था मेरे लाल कि मैं तुझ पर संदेह करूं, परंतु मां की आत्मा सदा दुखी पुत्र की ओर ही जाएगी। एक पुत्र तो पिता की आज्ञा से राज संभालेगा तो मां का हृदय वनवासी पुत्र के लिए ही तड़पेगा ना। इसलिए मैं तेरी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा राम तो मुझे वन में अपने साथ नहीं ले गया, तो मेरी आज्ञा अवश्य मानेगा और मुझे वन भेज देगा। मुझे वन भेज देना मेरे लाल, मुझे वन भेज देना। मैं आपको वन में नहीं भेजूंगा मां, परंतु वन में जाने वाले को आपके द्वार पर जरूर ले आऊंगा। नहीं, ऐसे सपने मुझे मत दिखा भरत, मुझे मत दिखा। इस सपने को सच करना ही तो अब मेरा कर्तव्य है। मां, मैं पूछता हूं, आपने उन्हें जाने की आज्ञा कैसे दी? अपने अधिकार से उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती? वो तो बड़े ज्ञानियों की भांति मुझे नारी धर्म का उपदेश सुनाकर अपने पिता की आज्ञा पालन करने चला गया। लेश मात्र दुख और विषाद नहीं था मन में। अपने वस्त्र, आभूषण, ये राजमहल, ये साम्राज्य ऐसे छोड़ दिए जैसे कोई अपने पुराने वस्त्र त्याग कर देते। सीता अपने पतिव्रत धर्म पालन करने उसके साथ चली गई। लक्ष्मण को राम ने बहुत रोका, परंतु वो नहीं रुका। सबने अपने अपने धर्म का पालन किया और मेरा वज्र हृदय देखो, दो पुत्र गए, बहू गई, परंतु उन्हें साथ जाते देखकर भी मेरे प्राण उनके साथ नहीं गए। पुत्र स्नेह का धर्म तो महाराज ने पालन किया। महाराज ने जब तक जिए उसके साथ जिए, वो गया तो अपने प्राण भी त्याग
प्राण भी त्याग दिए। मां, मुझे ऐसे महान पिता मिले, ऐसा भाई मिला, फिर तेरे जैसी मां की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? कह के सुत होने का कलंक क्यों लगने दिया? यदि आज आप मेरी जननी होती तो मुझे ऐसा कलंक कदापि न लगता। जन्म मरण अपनी इच्छा से नहीं होता पुत्र, ये सब पहले से ही निर्धारित है। इसी को भाग्य कहते हैं। हम सब उसी भाग्य के हाथों की कठपुतलियां बनकर नाचते हैं। कैकेयी ने जो कुछ किया वो हमारे भाग्य ने ही कराया, उसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं। माता, आप जैसी उदारता इस जगत में कहां मिलेगी? परंतु सारा संसार तो मुझी को इस अनर्थ की जड़ कहेगा भरत ने राजा बनने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। नहीं नहीं, चंद्रमा से आग बरस सकती है, अमृत विशाला हो सकता है, पर तुम मेरा भरत राम से विमुख नहीं हो सकता। इसके साक्षी मैं संसार को दूंगी। सूर्य को किसी की साक्षी की आवश्यकता नहीं होती महारानी कौशल्या, उसका प्रकाश ही उसका प्रमाण है। इसी तरह भरत, तुम धर्म के अवतार हो। जैसे सूर्य में अंधकार नहीं हो सकता, तुम्हारा कर्म कभी धर्म विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम जो करोगे वही धर्म का प्रमाण है। गुरुदेव, आप मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। आप मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। इस विषम स्थिति में अधर्म और अपयश से केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। इस समय पिताश्री की मृत्यु और भाई के वियोग जनित शोक के कारण मेरी बुद्धि कुंठित हो चुकी है, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। कुमार, तुम्हारे आगमन की सूचना पाकर हम तुमसे यही कहने आए हैं कि यह समय शोक करने का नहीं है। तुम्हारे महान पिता की जीव आत्मा इस समय प्रतीक्षा कर रही होगी कि मेरा पुत्र आएगा और मेरा अंतिम संस्कार करके मुझे मृत शरीर के बंधन से मुक्त करेगा। तुम्हारे ही लिए उनका शरीर तैल की नौका में सुरक्षित करके रखा है। तुम्हें एक धैर्यवान पुरुष की तरह उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। चलो वत्स, अपने पिता के अंतिम दर्शन करो और उन्हें प्रणाम करो, अंत्येष्टि की व्यवस्था करो। चलो। जैसे रन से जीत के जोधा अपने घर को जाते हैं, ऐसे विजयी राजा पर सब
श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। ऐसे विजयी राजा पर सब श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। बालपने में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो, कांधा दे कर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो, कांधा दे कर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। रहे पिता को ध्यान पुत्र पर कोई आँच न आवे हो, सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो, सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। माटी की यह काया जब मरघट में जलने आवे हो, राजा हो या रंक सभी की एक दशा हो जावे हो, राजा हो या रंक सभी की एक दशा हो जावे हो। निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो, जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। भरत, इन अस्थियों से मोह कैसा? ये तुम्हारे पिता नहीं है। वो महात्मा तो इस समय अपने कर्मानुसार परलोक में बैठे होंगे। जीवात्मा को 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर इसलिए प्रदान किया जाता है कि वो अपने जीवन में इसके द्वारा
अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करें। प्राणी के चले जाने पर इस पार्थिव शरीर के पांचों तत्व अग्नि, वायु, आकाश, जल और धरती मां को वापस दे दिए जाते हैं। अतः इन अस्थियों को सरयू के पवित्र जल को सौंप दो। सबके लिए यही विधान है कुमार। आज जो तुम अपने पिता के लिए कर रहे हो, एक दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए भी यही करेगा। मोह को त्याग दो। तुम्हारा आगे का कर्तव्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कुमार भरत, अब इन्हें शरयू नदी के अर्पण कर दो। बहते जल की धार में जो डारो बह जाए, जस कीरत सत्कर्म ही या जग में रह जाए। गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार हम राज्यसभा में उपस्थित हो गए हैं। कहिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है? वत्स भरत, तुम्हारे पिता धर्म का आचरण करते हुए अपने वचन का पालन कर ये धन धान्य से समृद्ध राज्य तुम्हें देकर स्वयं स्वर्ग सिधार गए हैं। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी एक महात्मा की तरह अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए वन में चले गए हैं। तुम्हारे पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही यह अकंटक राज्य तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि सूर्यवंशियों का यह राज सिंहासन तुम ग्रहण करो और अपनी प्रजा की रक्षा करो। यह आपकी आज्ञा है गुरुदेव? यही इस समय तुम्हारा कर्तव्य है भरत। मंत्रिमंडल की क्या सम्मति है? जो राज्य राजा के बिना होता है, वो प्रदेश और उस राज्य की प्रजा दोनों ही सुरक्षित नहीं होते। शत्रु ऐसे समय का लाभ उठाकर उस प्रदेश पर आक्रमण करके उसे उजाड़ सकते हैं। इसलिए रघुवंशियों के साम्राज्य को संभालने के लिए इस समय केवल आप ही हैं जो राजा बनने के योग्य हैं। यद्यपि आप ज्येष्ठ नहीं हैं, परंतु बड़े भाई की अनुपस्थिति और पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए इस राज्य का संभालना न्याय संगत है। राजा बनने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है: गुरु का आशीर्वाद, मंत्री और साथियों का सहयोग, प्रजाजन का स्नेह और विश्वास। आज मुझे ये तीनों प्राप्त हो गए। इसीलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ यह राज्य स्वीकार करना चाहता हूं। परंतु मेरे मन में एक शंका है। राज सिंहासन पर बैठने से पहले आप सब उस शंका का समाधान कर दे तो अच्छा है। क्या शंका है आपको राजकुमार भरत? कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी पिताश्री महाराज दशरथ ने ऐसी ही एक सभा आयोजित की थी जिसमें आप सब उपस्थित थे। क्यों? उस भरी सभा में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा था और आप सब ने एक साथ एक आवाज में
श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों आपने श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था? क्योंकि राम जैसा राजा किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा। फिर आपका मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक रानी के कहने पर सर्वसम्मति से दिए गए जनमत को ठोकर मारकर आपके प्यारे श्री राम को घर से निकालकर वन में भेज दिया और अपनी एक चहेती रानी के पुत्र को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। तब आप में से कोई उठा था यह पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? क्या आप में से किसी ने राजा के इस अन्याय के विरुद्ध उसे ललकारा? क्या आप में से किसी ने विद्रोह की आवाज उठाई? मत का अधिकार होना अच्छी बात है, परंतु जो उस अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, उस अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, उनका यही हाल होगा। महलों के षड्यंत्र से उन पर इसी तरह राजा थोप दिए जाएंगे जैसे आज आप पर मैं थोप दिया जा रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में ऐसा ही होता रहे? कदापि नहीं। तो फिर उठिए और उठाइए वो राजमुकुट और राज्याभिषेक के वो पवित्र सामग्री और चलिए मेरे साथ वन में, ताकि जिसका यह अधिकार है उसका राज्याभिषेक वही वन में करके उसे अपना राजा बनाकर अपनी अयोध्या वापस ले आए। परंतु क्या श्री राम ये बात स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? यह मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि वो ना आए तो मैं भी राजा का नहीं, उनकी तरह एक वनवासी का जीवन बिताऊंगा। आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि जिन महाराज दशरथ ने अपने वचन के लिए अपने प्राण दे दिए, जिस श्री राम ने पिता के अपने मुख से ना कहने पर भी पिता के वचन की आन रखने के लिए एक भरा पूरा साम्राज्य तिनके की तरह छोड़कर वन का रास्ता ले लिया, उन्हीं दशरथ का पुत्र होकर, उस श्री राम का छोटा भाई होकर, यह भरत ही ऐसा नीच निकलेगा जो अपने बड़े भाई का राज हड़प कर जाएगा? राज्य पर केवल बड़े का ही अधिकार है। श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ है, केवल वही इस राज्य के अधिकारी है। जो वस्तु अपनी नहीं उसे लेना पाप है। मैं गुरुजनों से प्रार्थना करता हूं मुझे यह पाप करने की आज्ञा न दे जिससे मैं रघुकुल का एक कलंक कहलाऊं। वैसे कलंक तो मुझे मेरी माता ने लगा ही दिया है, लेकिन आप लोग तो मुझ पर दया कीजिए। मैं इस राज्य सभा के बीच खड़ा होकर घोषणा करता हूं, अयोध्या के राजा केवल राम हैं। वो इस वक्त जहां भी हैं उसी दिशा में मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता हूं। आप सब भी मेरे साथ चलने की कृपा करें। गुरुजन, मेरा यह संकल्प सफल हो, यही आशीर्वाद प्रदान करें। धन्य, तुम धन्य हो भरत, तुम सचमुच धर्म का अवतार हो। तुम्हारे कई पूर्वज राजा प्रतापी और पुण्यात्मा हो चुके हैं, किंतु धर्म के सामने इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुम जैसा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ। तुम राजाओं के राजा हो भरत, तुम धन्य हो। तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय हो। तूने बड़े कठिन कार्य का बीड़ा उठाया है भरत। राम बड़ा दृढ़ संकल्प है, उसके निर्णय को बदलना बड़ा कठिन काम है। इसीलिए तो आपका मेरे साथ चलना आवश्यक है। मां, वो मेरी अनुनय विनय को ठुकरा सकते हैं, मुझे राजनीति धर्म नीति की बातों में उलझा सकते हैं, परंतु आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकते। यदि आप आज्ञा करेंगी तो उन्हें आना ही पड़ेगा। मां, आप मेरे साथ चलिए। अच्छा चल, कदाचित तेरे पुरुषार्थ से ही अयोध्या का भाग बदल जाए। अवश्य बदल जाएगा मां, अवश्य बदल जाएगा। भैया और भाभी निश्चय ही लौट आएंगे। मैं उनके राज्याभिषेक की सामग्री साथ ले जा रहा हूं। वहीं वन में गुरुदेव उनका अभिषेक करेंगे। फिर हम अपने राजा रामचंद्र को बड़े वैभव के साथ अयोध्या लेकर आएंगे, बड़े वैभव के साथ। मां, तुम चलने की तैयारी करो, मैं बाकी व्यवस्था देखता हूं। भरत, मुझे कुछ कहना है, मेरी बात तो सुन ले भरत। इस तरह मुंह मोड़कर मत जा।
कहिए महारानी कैकेयी, क्या कहना चाहती है? मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती हूँ। क्यों? 14 वर्ष का देश निकाला क्या कम है? और बढ़ाना चाहती है? भरत परशुराम की तरह तू भी अपनी माँ का सर काट कर फेंक दे, किंतु लज्जा से और धरती में मत गाड़। तो फिर वन में तुम्हारा क्या काम है? सबसे बड़ी पापन मैं हूँ। ये सारा सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ है। ये आग जो मैंने लगाई है, अपने पश्चाताप के आंसुओं से मुझे शीतल करने दे। तुम सब जिस लक्ष्य के लिए वन में जा रहे हो, मुझे भी अपनी सहभागिनी बना लो। वो अधिकार अब तुम खो चुकी हो। माँ का अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। भरत, ये मत भूल, कैकेयी राम की माँ है। माँ पुत्र को दंड भी दे सकती है और उस पर ममता का हाथ फेरने का अधिकार भी रखती है। कैकेयी बहन अवश्य जाएगी। परंतु माँ, ये मेरी आज्ञा है और मुझे विश्वास है राम की भी यही आज्ञा होगी। जो आज्ञा माँ। दीदी, मेरे पास तो क्षमा मांगने के लिए भी शब्द नहीं है। मैं तो अपनी मृत्यु की प्रार्थना कर रही हूँ। न धरती माता स्थान देने को तैयार है, न अग्निदेव ही मुझ पापनी को स्वीकार करना चाहते हैं। कदाचित मेरा राम ही मुझे क्षमा करते। मुझे अपने साथ ले चलो दीदी, अपने साथ ले चलो। अरे पगली, वो तो तुझे दोषी ही नहीं मानता। देख लेना, उसके स्नेह में कोई अंतर नहीं आया होगा। नहीं, मैं उसके सामने क्या मुंह लेके जाऊंगी? मैं उसे अपना मुंह नहीं दिखा सकती। आप ही मेरी ओर से उसे कह देना, हो सके तो मुझ पापन को क्षमा कर दे। नहीं बहन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हम सब नियति और काल के अधीन हैं। उन्हें जो करना होता है उसी और हमारी बुद्धि फेर देते हैं। दीदी, के राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, उस पर केवल बड़े भाई का अधिकार है। अपने स्वामी के इस धर्माचरण और उनके त्याग पर आज मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। आज मैं तुम्हें अपना मुंह दिखाने योग्य हुई। उर्मिला, इतने दिनों तक इस कलंक का बोझ लिए मैं इसलिए तेरे सामने नहीं आई। सुन, आर्य वन जा रहे हैं। हाँ, बड़े भैया, भाभी और लक्ष्मण भैया को लाने। अच्छा, हाँ, सब जाएंगे? सब जाएंगे तो सभी जाएंगे। सारी प्रजा भी उतावली हो रही है। सभी अपने राजा को मनाकर लौटा लाने के लिए साथ जाना चाहती है। और हाँ, आर्य ने नगर में घोषणा भी करा दी है कि जो जाना चाहे साथ चल सकता है। साथ चल सकता है? हाँ, हम भी? अरे हाँ पगली, हम भी। आप साथ जाकर क्या करेंगी? हम वन में कोई भ्रमण के लिए नहीं जा रहे हैं, राम भैया को वापस लाने जा रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रही नाथ। उर्मिला की मौन व्यथा को देखकर हृदय कांप जाता है। यदि आप उसे केवल एक बार लक्ष्मण भैया के दर्शन करा देंगे। तुम एक बार दर्शन की बात कर रही हो देवी? मैं लक्ष्मण को अपने साथ ला रहा हूँ। क्या आप लोगों को मेरे लक्ष्य की सफलता में कोई संदेह है? नहीं स्वामी, नहीं। हम तो क्या, सारी अयोध्या आपकी सफलता के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रही है। तो बस उर्मिला से कह दो अपने पति के स्वागत की तैयारी करें। अब विरह के दिन समाप्त हो गए। अब श्रीराम के राज्याभिषेक का उत्सव मनाने की तैयारी करो। उस समय हम उनके साथ तमसा नदी तक साथ गए थे, तब वो हमारे साथ छल करके हमें सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। अब हम राजकुमार भरत के साथ जा रहे हैं
अब कहाँ जाएंगे वो? अब हम उनको और राजकुमार लक्ष्मण और रानी सीता को साथ लेकर ही लौटेंगे। हाँ, तब तक हम तुम्हारे लिए 1.25 मन बतासे के प्रसाद तैयार रखेंगे। हाँ, तू बतासे की प्रसाद तैयार रख, हम अवश्य लेकर लौटेंगे उनको। अरे सुना, श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए भरत सेना लेकर वन को जा रहे हैं। हमने भी सुना है। बापू, बापू, राजकुमार भरत श्री राम जी को लेने वन जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि नगर में से जो भी कोई उनके साथ जाना चाहे वो जा सकता है। बापू, मैं भी उनके साथ जाऊं? जा, अवश्य जा। जाकर उनके चरणों में शीश नवाना। अरे उनके तो दर्शन से भी पुण्य होता है रे। बाबू, भाभी, राजकुमारों के साथ राजमाताएं, मंत्री, गुरुदेव, सेनाएं सब जा रहे हैं। उनके लिए रास्ता ठीक करने के लिए कारीगर, यांत्रिक, शिल्पी, पेड़ काटने वाले सब दल बनाकर जा रहे हैं। मुझे भी उस दल के साथ जाने की आज्ञा हुई है। तो सबसे पहले तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे ना? हाँ। अरे बिटुआ, हमसे तो चला नहीं जाता, नहीं तो तुम्हारे साथ हम अवश्य चलते। अपने राजा को मनाने, 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 भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने। कहो, अयोध्या के राजा भरत बहुत बड़ी सेना लेके चले आ रहे हैं। अरे ठीक से पता तो लगाए हो ना? हाँ राजा जी, बहुत बड़ी सेना है। हाथी, घोड़ा, रथ आगे सूर्य पताका फहरा रहे हैं। भरत वन में सेना लेके कौन विचार से आ रहे हैं? विचार तो साफ है राजन, कई के बिटवा है ना, माथा चढ़ाई दी हुई। कहीं राम जी राज का अधिकार न मांगे आ जाएं। इस समय वो अकेले हैं। राम लखन दोनों भाई का जंगल में मार के आपन निष्कंटक राज करेंगे। अरे हमरे होते हुए राम जी की ओर कोई तिरछी नजर से भी देखे तो ओकर आंख निकाल देंगे हम निषाद है, निषाद। हाथी घोड़ा पे बैठ के आए वालन को ठठरियो नसीब ना होई। भरत और होकर सेना के लिए श्रृंगेरपुर को हम यमपुर बना देंगे। राजन, उनकर इतनी बड़ी विशाल सेना के आगे
हमार मुट्ठी भर जोधा कहां तक टक्कर ले सकत हूं? अरे चुप कायर कहीं का, ऐसे नहीं जान प्यारी है तो चूड़ी पहन के घर में बैठ जा। अरे सामना नहीं कर सकेंगे तो अपने राम जी के लिए मर मिट तो सकेंगे। हम निषादों की लाश पर ही पैर रखकर भरत गंगा पार करेगा। जाओ बजा दो युद्ध का नगारा। मेरे प्यारे योद्धाओं, आज कृपा निधान श्री राम जी के नाम पे मर मिटे की घड़ी आई है। जाना था क्यों? हमरे प्रभु जी तो अयोध्या का राजपाट एक एक क्षण में भरत लाल का दान कर दिए रहे, पर आज जो है राजा भरत अपन पूरी सेना लाई के निकल पड़ा है हमरे श्री राम जी और भैया लक्ष्मण जी का वन में घेर के मारे के बदे। ऊ समझे हुई है कि ऊ वन में अकेले हैं। अरे ऊ कैकई का बिटवाई नहीं जानत है कि राम के नाम पे प्राण बलिदान करे वालन से ही भूमि भरी पड़ी है। आज बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आई है। आज बहुत बड़ी शक्ति से लोहा लेकर है। हम गंगा मैया की सौगंध उठाए के कहत हैं कि हमरे जीते जी राम जी का शत्रु गंगा पार नहीं कर सकेगा। गंगा के सारे घाट को घेर लो, जंगल की झाड़ियों में धनुष्वान और खड़ग उठाकर मोर्चा जमा लो। गंगा मैया की धवल धारा रक्त से लाल कर देंगे। भरत की सेना के रंड मुंड आज गंगा में बहेंगे। वीरों याद रखना, युद्ध में मरना और वो गंगा जी के तट पर, और वो भी प्रभु श्री राम जी की रक्षा में। अरे जीतेंगे तो श्री राम जी की सेवा करेंगे और मरेंगे तो सीधे मोक्ष मिलेगा। किंतु भरत तो क्या, स्वयं काल भी राम जी की ओर आगे बढ़ा तो काल के लिए भी हम निषाद काल बन जाएंगे। हाँ हाँ, हम काल के लिए काल बन जाएंगे। हमरे जीते जी भरत गंगा पार नहीं जा सकता है। तो सब बोलो श्री रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। निषाद योद्धाओं आगे बढ़ो। ठहरो राजन ठहरो। बिना शगुन विचारे जोश में मतवाले होकर कूच कर जाओगे। हाँ, ये हमसे भूल हो गई, कारण समय कम है। परंतु बिना विचारे कार्य में पछताना भी पड़ता है। हमारा शगुन आपके विचार से विरोध में कह रहा है। पहले भरत से मिल लो, जान लो उनके मन का भाव क्या है। हमारे विचार से युद्ध की नौबत ना आई। आपका ही विचार है तो हम उसी अनुसार कार्य करेंगे। युद्ध में तो कभी कौनों का भला हुआ ही नहीं। योद्धाओं, तुम सब जाकर गंगा के घाटों में डट जाना और झाड़ियों में छिपे रहना। हम जाए के भरत जी से भेंट करेंगे, भेद जान लेंगे उनका भाव मित्रता का है या शत्रुता का। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपताए। हमार संकेत होने पर ही घात करना, समझे? सावधान रहना, कहीं राम का मित्र समझकर पीछे से अकस्मात वार न कर दें। आप चिंता जिन करो राजा जी, अगर किसी ने आप पर आंख भी उठाई तो हम वो आंखों निकाल देंगे। कुमार, ये श्रृंगवीरपुर यहाँ के राजा निषाद राजगोह है। वो श्री राम के परम भक्त हैं, पर श्री राम उन्हें अपना मित्र और सखा मानते हैं। क्या श्री राम उन्हें अपना मित्र मानते हैं? तब तो वो मेरे लिए भैया राम के समान हैं। आर्य सुमंत, मुझे उनके शीघ्र दर्शन कराइए। अयोध्या के राजा भरत कुमार को निषाद गुहू का जोहार। राजा हमार जोहार। लो, वो स्वयं आ गए। जोहार भरत राजा। नहीं निषाद राज, मैं आपकी शरण वंदना करता हूँ। अयोध्या के राजा, आप ही कहाँ गए रहे हो? भैया आपको हृदय से लगाते हैं,
आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए, मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे राम भैया ने मुझे स्पर्श किया हो। आप मुझे इस योग्य नहीं मानते ना? ठीक है, मेरे पापों का यही दंड है। नहीं नहीं भरत भैया, नहीं नहीं मोर भैया, हमसे भूल हो गई। हम तुम्हारा अपराधी हैं भरत भैया। हमारे मन में जाने का विचार उठत रहे तोरे। भरत भैया, हमका क्षमा कर दियो, हम पापी हैं। अरे श्री राम के भाई के लिए हमारे मन में कैसा विचार उठत रहे। हम बहुत बड़े पापी हैं भरत भैया, हमसे पाप हो गया, हमका क्षमा कर दो भैया, हम आपका जाने नहीं। आप तो सचमुच राम का दूसरा रूप है। बिल्कुल वही राम भैया जैसा स्नेह है आपके हृदय में। शत्रुघ्न, इनके चरण छू, यही राम भैया से कह के हमें क्षमा दिला सकते हैं। नहीं कुमार, नहीं नहीं, जोहार मंत्री जी। श्री राम जी सच्चे कहत रहे कि हमार भरत बहुत महान है ना? भैया मुझे याद कर रहे थे? हाँ, बहुत बहुत याद करत रहे। घास के बिछौने पे सोए सोए सारी रात आपे की बातें करत रहे। घास के बिछौने पर? भैया घास के बिछौने पर सोए थे? हाँ, वो देखिए, वो जौन वट वृक्ष के नीचे घास का बिछौना है ना, उसी पर भैया राम और मैया सीता पूरी रात सोए रहे। भैया और भाभी सूखी घास पर सोए? हाँ कुमार जी, हमार प्रभु श्री राम ही सोए हुए थे। हमार बिछौना नहीं लिहन और हमार परोसा हुआ भोजनों नहीं खाए। कंद मूल खाए और गंगा जी का जल पी के अपन पेट भर लिया। और दूसरा ही दिन नंगे पैर ही चित्रकूट की ओर चल दिए। हाय रे अभागे भरत, भैया सूखी घास पर पड़े रहे और तू महलों के रेशमी बिछौनों पर सोता रहा। आर्य सुमंत्र, यहां से मैं भी पैदल नंगे पांव चित्रकूट तक जाऊंगा। जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जाते अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। स्वामी कंदमूल खाए और सेवक राजभोग खाए। धिक्कार है ऐसे सेवक पर, धिक्कार है। वाह भरत वाह, तेरे जैसा राम भक्त इस संसार में दूसरा नहीं होगा। हमने भरत जैसे महात्मा पर व्यर्थ ही संदेह किया। ऐसा परम त्यागी महात्मा इस धरती पर युगों युगों में जन्म लेता है। इतना विशाल साम्राज्य तिनके के समान त्याग दिया। विधि के खेल निराले हैं। कैकेयी जैसी विशैली बेल पर अमृत जैसा फल कैसे पैदा हुआ? कैकेयी के तो कलंक लगना ही था, जो उसने कुंवरी के बहकावे में आकर के इतने बड़े अनर्थ का कारण बन गई। न जाने विधाता ने कौन से अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कैकेयी की बुद्धि हर ली। और नहीं तो क्या वो अपने जाए बेटे को नहीं जानती थी? या वो राम से स्नेह नहीं करती थी? या अपने पति का मंगल नहीं चाहती थी? परंतु इसीलिए तो कहा गया है, जही विधि दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। अब कितना पछता रही है बेचारी। गंगा तीर पावरी त्यागी, नंगे पाव चला रे बैरागी। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा।
जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब विधि का खेल है। तुम अपने मन से ग्लानि को निकाल दो। मेरे कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया, उसकी ग्लानि मन से कैसे जा सकती है? मुनिवर, अयोध्या के राजवंश पर ऐसी विपत्ति का समय पहले कभी नहीं आया। विपत्ति के समय ही किसी जाति या वंश की सभ्यता और संस्कृति की परीक्षा होती है भरत। तुम दोनों भाइयों के त्याग ने इन विपत्ति के क्षणों को रघुकुल की कीर्ति का अवसर बना दिया है। हे महर्षि भारद्वाज, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भैया राम मेरे हृदय के भाव को पहचाने और मेरा यह प्रयास सफल हो। चिंता न करो वत्स, जो कुछ भी होगा उसी में जगत का कल्याण निहित है। सदानंद, देखो महर्षि वशिष्ठ की पूजा वंदना समाप्त हुई। हम उनके दर्शनों को जाना चाहते हैं। आज मैंने एक बहुत विचित्र सा स्वप्न देखा है। क्या सीते? मैंने देखा जैसे भरत जी समाज सहित यहाँ आए थे। सबके मुख मलिन और मन दुखी लग रहे थे। यह स्वप्न तो शुभ नहीं दिखाई देता। मुझे भरत की चिंता है, वो हमारे विरह में रोगी भी हो सकता है। भाभी, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आता हूँ। लक्ष्मण, शीघ्र वापस आना, हम कुछ चिंतित हैं। सीता ने एक दुःस्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न भाभी? यही कि भरत दुखी है। उसे काहे का दुख? उसका तो अब तक राज अभिषेक हो गया होगा, राजा बनकर आनंद से रह रहा होगा। तुम उसे नहीं जानते लक्ष्मण। वो मुझे इतना अधिक स्नेह करता है कि उस पगले ने राज्याभिषेक भी रो रो कर कराया होगा, माता और पिताजी की आज्ञा से विवश होकर। भैया, आप सबको अपने जैसा सीधा और सरल समझते हैं। ये लक्ष्मण बचपन से भरत से लड़ाई करता रहता है। उन दोनों में आपके स्नेह के लिए स्पर्धा है ना? क्या यही चित्रकूट है? जी। तो जाने भैया राम की कुटिया कहाँ होगी? आप चिंता मत करें कुमार, हम मनई भेजे, अभिनय पता लगाए कि आ जाए। कुमार कुमार कुमार, मैंने श्री राम की कुटिया ढूंढ ली है। उनकी कुटिया इसी स्थान पर है। वो पेड़ों का झुरमुट दिखाई देता है ना, ठीक उसकी दूसरी तरफ। वो इस समय राजकुमार लक्ष्मण और देवी सीता सहित वहां विराजमान हैं। क्या भैया विराजमान हैं? चलिए गुरुदेव, आप ये चढ़ाई शीघ्रता से चढ़ नहीं पाएंगे। आप माताओं को लेकर धीरे धीरे आइए, बाकी सब लोग यहीं विश्राम करेंगे। आइए चलिए। भैया 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 भैया, क्या हुआ लक्ष्मण? आ गया, अपने साथ सेना भी लाया। इन फूलों को छोड़िए भैया, शस्त्र उठाने का समय आ गया है। अच्छा हुआ वो खुद चलकर आ गया। आज मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है लक्ष्मण, कौन आ गया? आपका चहेता भरत। क्या भरत आया है? कहाँ है? चित्रकूट तक आ गया है। मुझे वन में भील और कौल मित्रों ने आकर कहा, अयोध्या का राजा भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ चित्रकूट आ रहा है। मैंने स्वयं पेड़ पर चढ़कर देखा तो मुझे सच सेना दिखाई दी। अपनी सूर्य पताकाएं लहरा रही थी, साथ में घोड़े और हाथी भी थे। इसका अर्थ है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण? किस पर? आप पर। और किस पर? राज्य पाकर उससे राज का मत संभाला नहीं किया। किसी ने बुद्धि दी होगी कि मूर्ख, इस राज पर तो असली अधिकार श्री राम का है और श्री राम प्रजा को प्यारे भी हैं। एक न एक दिन ये प्रजा तुझसे राज छीनकर श्री राम को दे देगी। बस उसने सोचा होगा
इस समय दोनों भाई वन में निस्सहाय अवस्था में अकेले हैं। दोनों को समाप्त कर अपना राज निष्कंटक कर लूं। उसे नहीं पता था कि अभी तक लक्ष्मण जीवित है। क्या अनर्गल बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों कुटिल नहीं हो सकती? जिसकी मां की बुद्धि इतनी कुटिल हो तो उसके पुत्र की बुद्धि कुटिल क्यों नहीं हो सकती? यदि उसके हृदय में कपट नहीं होता तो अपने साथ हाथी, घोड़े और सेना लेकर नहीं चलता। भैया, भरत आपकी दृष्टि में एक साधु पुरुष हो सकता है, लेकिन राजमत पाने के बाद राज का मत किसी से सहा नहीं जाता। अरे मानव तो क्या, इंद्र जैसे देवता भी राजमत के नशे में चूर होकर उचित और अनुचित भूल जाते हैं। आज राज शक्ति के नशे ने भरत को अंधा कर दिया है। वो आपको निस्सहाय और बेसहारा समझकर आपकी हत्या करने आ रहा है। नहीं लक्ष्मण, नहीं। आपको मेरी सौगंध है भैया, आज मुझे मत रोकिएगा। मैं आपके चरणों की शपथ खाता हूं, यदि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मैं सच्चा रघुवंशी हूं, तो आज वे दोनों रणक्षेत्र में मेरे हाथों मारे जाएंगे। जिस तरह एक सिंह हिरणों के झुंड को कुचल देता है, उसी तरह मैं उसकी चतुरंगनी सेना का नाश कर दूंगा। तभी ये मेरा धनुष धारण करना सार्थक होगा। भैया, यदि आज भगवान शंकर भी उसकी सहायता के लिए आ जाएं, तो मुझे राम की दुहाई है, मैं भरत को जीता नहीं छोड़ूंगा। सावधान लक्ष्मण, सावधान। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। तुमने भरत को मारने की जो प्रतिज्ञा की है, उसे तुम निश्चय ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य बिना सोचे समझे अकस्मात नहीं कर देना चाहिए, जिससे पीछे पछताना पड़े। इसलिए उचित अथवा अनुचित की बात सोचकर और इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका विचार करके ही युद्ध के लिए धनुष उठाओ, क्योंकि युद्ध में सर्वदा हानि अधिक होती है, लाभ कम होता है। लक्ष्मण, ये आकाशवाणी सुनी तुमने? जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं, वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था, तो क्या फिर उसे जीवित भी कर सकोगे? परंतु भैया, जो आंखों से दिख रहा है उसे आप संदेह कह रहे हैं? कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या, त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमत नहीं हो सकता। आपके इसी साधुपने में हमने अपने हाथ में आया हुआ राज छोड़ दिया। सारी प्रजा आपके साथ थी। आपका एक संकेत होता तो प्रजा महाराज को आपका राज अभिषेक करने में विवश कर देती, और प्रजा के बल पर मैं अपने पिता का वचन झूठा कर देता। लक्ष्मण, पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि अपने भाई ही न रहें तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में
तुम तीनों भाइयों का भाग ना हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है। और यदि तुम्हें राज्य की लालसा है तो मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूं लक्ष्मण, मेरे एक संकेत मात्र से भरत वो राज्य तुम्हें दे देगा। नहीं भैया नहीं, मुझे राज की अभिलाषा नहीं, परंतु यदि भरत के मन में पाप हुआ तो, यदि उसने प्रहार किया तो उसी को प्रहार करने दो। वो हमारा राजा है, हम अपने राजा के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। भैया 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 मैं आपकी शरण में आ गया हूं, भैया आपकी शरण में आ गया हूं। भरत, भरत, मेरे भाई, नहीं भैया, जिस पापी के कारण आपकी ये दशा हुई है उसे भाई मत कहिए। मैं अब इसका अधिकारी नहीं। भाभी 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 मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी। मैं एक निर्लज की भांति आपके सामने आ गया। आप सबकी ये दशा देखने से पहले तो अच्छा होता कि मुझे मृत्यु आ जाती। नहीं देवर जी, ऐसा न कहिए। प्रणाम भैया प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो। मेरे मन में पाप नहीं, मैं स्वयं मूर्तिमान पाप हूं, जिसके कारण भैया भाभी और तुम्हारी ये दशा हुई है। ऐसे पापी को प्रणाम मत करो। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था और मैंने आपके ऊपर धनुष उठाया। तो वो बाण चलाया क्यों नहीं पगले? वो बाण चला देते तो मेरा बहुत बड़ा उपकार करते। फिर मैं भैया के सामने अपना एक कलंकित मुंह लेकर तो नहीं खड़ा होता। मेरी कुलघातिनी माता के पापों का मुझे यही दंड मिलना चाहिए। भरत, माता के लिए ऐसे अपशब्द कहना पाप है। तुम तो धर्म के अवतार हो। मेरी कैकेयी माता के लिए मैं तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं करता। भैया, इस परिस्थिति में मेरी बुद्धि मारी गई है। मेरे सब दोष क्षमा कर दो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने ही तो आपकी शरण में आया हूं। धीरज से काम लो भरत। भैया भाभी, प्रणाम हरे सुमंत्र। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। कैसे हो सखा? प्रभु, आपके दर्शन पाकर सारे संताप मिट गए। प्रभु, आप हमें तमसा नदी पर छोड़कर चले आए थे, हम यहां भी चले आए। बहुत अच्छा किया भाई। भरत, तुम अयोध्या छोड़कर वन में क्यों आ गए? पिताश्री, माताएं सब कुशल से है ना? क्या हुआ भरत, तुम चुप क्यों हो गए? बोलो भरत। भैया। बोलो भरत। पिताश्री। कहो भरत, पिताश्री कैसे हैं? मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं। भैया, आपका संशय सत्य है भैया। पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए।
भैया अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। हाँ हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, राम, धीरज से काम लो। गुरुदेव और माताएं भी हमारे साथ आए हैं। माताएं आई हैं? हाँ। गुरुदेव आए हैं? हाँ। कहाँ हैं? हम उन्हें नदी किनारे छोड़कर शीघ्रता से आए हैं। वो धीरे धीरे आते ही होंगे। धीरे धीरे? लक्ष्मण, सीते, माताएं आई हैं। आयुष्मान भव। मेरे पिताश्री नहीं रहे, अब मुझे आप ही की ममता का सहारा है। मुझे क्षमा कर दो, इन सारे दुखों की जड़ मैं हूं। नहीं माता, इसका कारण है काल, धर्म और विधाता। इसमें आपका कोई दोष नहीं। हम अनाथ हो गए राम, हम अनाथ हो गए। नहीं माँ, आपके तो 4 पुत्र हैं, आप क्यों रोती हैं? अनाथ तो मैं हो गया। अखंड सौभाग्यवती भव।
आयुष्मान हो। माँ, गुरुदेव, मैं अपने पिताश्री को आपके चरणों में छोड़कर आया था। कहां चले गए वो मेरी माताओं को इस वेश में छोड़कर? राम, भावी बड़ी प्रबल है। नदी में बहते हुए काट के टुकड़ों की भांति हम जन्म जन्मांतर की धारा में बहते हुए एक दूसरे से मिलते बिछुड़ते और फिर मिलते रहते हैं। यह मिलना बिछुड़ना अनिवार्य है, इसलिए बुद्धिमान इसका शोक नहीं करते। इस समय तुम्हें दिवंगत आत्मा के प्रति एक पुत्र का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। पुत्र का धर्म है अपने जनक के जीते जी उसकी सेवा और रक्षा करना और मृत्यु उपरांत उन्हें सद्गति में पहुंचाना। अब तुम दोनों भाई पवित्र मंदाकिनी में चलकर अपने पिता के लिए तिल और जल से तर्पण करो। हे पिताश्री, आप जिस लोक में हैं, मेरा प्रणाम आप तक पहुंचे। हे महात्मा, मेरे मानसिक संकल्प से आपका कल्याण हो और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। निषाद राज, बोलिए मंत्री जी। महारानियों की सब व्यवस्था हो गई? हाँ, हो गई। गुरुदेव की पूजा का प्रबंध हो गया? वो हो गया मंत्री जी, आप कौनो बात की चिंता न करें। हम जो आपके सेवक हैं, अरे आपो जाके आराम करें, सब प्रबंध हो जाएगा। अरे ए माता दीन, अरे तुम लोग कहाँ मर,
ए का धीरे धीरे हाथ चला रे। चला उठाओ वहां से, चल उठा जल्दी। चला 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 वो उठा, दूसरा उठा, चल। हाथ। राम, लक्ष्मण, राजा हो या रंक, सभी मानव अपने अपने कर्मानुसार इस मृत्युलोक में आते हैं और अपने भाग्यानुसार सुख दुख का भोग पूरा करके परलोक में चले जाते हैं। यही विधि का विधान है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। सब विधि के हाथ में है तो मनुष्य के हाथ में क्या है गुरुदेव? कर्म। कर्म ही मनुष्य के हाथ में है। उसी से तो वो अपना भाग्य बनाता है। सीता। जी माता जी। भरत ने कहा था मुझे दंड देने का अधिकार केवल राम को ही है। बेटी, तू ही उससे कहना मुझ पर दया करके मुझ पापिनी को मृत्यु दंड की आज्ञा दे। अब और लज्जा मुझसे नहीं सही जाती। ऐसा क्यों सोचती हैं माता जी? वो तो हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कभी आपको दोषी नहीं कहा। यही तो सबसे बड़ी यातना है सीता। राम ने मुझ पर कभी क्रोध नहीं किया। उसने मुझसे कभी घृणा नहीं की। आर्य सुमंत, मैं इस चिंता में हूं, राम भैया से अयोध्या चलने की बात कौन करेगा? किससे कहूं? कुमार, आप और किसी का सहारा क्यों ढूंढ रहे हैं? स्वयं कहिए, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। परंतु मैं तो उनका सेवक हूं। सेवक अपने स्वामी को आज्ञा कैसे दे सकता है? मेरा आशय यह है, क्या आप नहीं कह सकते? मेरी स्थिति भी वही है कुमार जो आपकी है। मैं भी सेवक मात्र हूं। आप माता कौशल्या से कहिए। माता कौशल्या को तो वो एक उपदेश सुना देंगे और वो मौन हो जाएंगी। तो गुरुदेव से कहिए, उनकी आज्ञा श्री राम नहीं टालेंगे। हाँ, ये ठीक है। सीता जी, लक्ष्मण तुम दोनों की ठीक प्रकार से सेवा करता है कि नहीं? माताजी, वही तो सब कुछ करते हैं। देवर जी के बिना तो हम सब भूखे रह जाएं। वही वन से लकड़ी काट कर लाते हैं, वही कंदमूल भी ढूंढ कर लाते हैं। उसी से हमारी रसोई बनती है। लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रख ली। भगवान तुझे सदा खुश रखे। भरत, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूं, परंतु कुछ नहीं गुरुदेव। मैं जानता हूं राम भैया आपकी आज्ञा नहीं टाल सकते, इसलिए आपको आज्ञा देनी ही होगी। अन्यथा मैं अन्न जल त्याग करके यही चित्रकूट में अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं वत्स, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद गुरुदेव। ऐसा लगता है जैसे अब मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। सीता जी माताजी। राम मुझे कभी याद भी करता है? माताजी, आपने ऐसे क्यों पूछा? वो बड़ा निर्मोही है ना, भावना से कर्तव्य को ही ऊंचा मानता है। माताजी,
आपकी तो वो ऐसे पूजा करते हैं जैसे माता भवानी की। उन्होंने आते समय पिताश्री से कुछ नहीं मांगा, केवल इतना ही मांगा था कि मेरी माता बहुत दुखी है, उन पर स्नेह और कृपा बनाए रखेगा। वो मन से सन्यासी है, फिर भी उसे सबका ध्यान रहता है। भैया, सुना है भरत भैया अपने साथ राजाभिषेक की सारी सामग्री लाए हैं। वो यहीं पर आपका राजाभिषेक करना चाहते हैं। अच्छा, परंतु भरत को ऐसी नीति विरुद्ध बात नहीं सोचनी चाहिए। इसमें नीति विरुद्ध क्या है भैया? देखो लक्ष्मण, पिताश्री के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी है। वो नहीं माने, राम भैया नहीं माने। क्या नहीं माने वत्स? उनका भाव जानने के लिए मैंने लक्ष्मण द्वारा उनको सूचना दी थी कि हम उनका राज्याभिषेक यहीं करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने कह दिया भरत ऐसी नीति विरुद्ध बात कभी सोच ही नहीं सकता। पिता के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी। गुरुदेव आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मैं मर जाऊंगा। आप राम भैया को आज्ञा दीजिए। भरत, तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा देखकर वशिष्ठ का मन भी विचलित हो रहा है, तो क्या राम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लगता है तुम्हारे निश्चल प्रेम की धारा में तीनों लोग बह जाएंगे। सच गुरुदेव, मेरे राम भैया भी? हाँ, तेरे राम भैया भी। यदि मानव के हृदय से सच्ची पुकार निकले तो स्वयं भगवान को भी अपने नियम तोड़ देने पड़ते हैं। कल सवेरे हम सभा बुलाएंगे, उसमें सब निर्णय हो जाएगा। गुरुदेव, अमिट प्रेम की अमर कहानी, एक त्यागी दूजा बलिदानी। हे राम, तुम धर्म, नीति और ज्ञान के भंडार हो। सबके मन के भाव तुम पर विदित हैं और उनमें खरा और खोटा कौन है इसकी पहचान भी तुम्हें है। तुम ये भी जानते हो कि भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं और उनकी प्रार्थना का समर्थन करने के लिए माताएं, मंत्रीगण, अयोध्यावासी और हम भी आए हैं। तुम्हारे वियोग में शोक के अथाह सागर में डूबे हुए इन आत्मीय जनों की दशा बड़ी करुणाजनक है। तुम तो करुणा निधान हो, अब इनका दुख कैसे दूर हो उसका कोई उपाय तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यही हम सबकी तुमसे प्रार्थना है। हे पूज्यवर, हमारे कुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना परम धर्म माना गया है।
उसी में सबका हित निहित है। इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे सभी उसका पालन करेंगे। मैं सारी सभा के सामने प्रतिज्ञा करता हूं, मेरे लिए आपकी जो भी आज्ञा होगी उसे शिरोधार्य करके उसका पालन करूंगा। अब आप ही साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेद शास्त्रों में कहे गए धर्म के अनुसार जो सबसे उत्तम उपाय हो उसी के अनुसार आज्ञा दीजिए। राम, जो द्वार पर मांगने आता है उसे केवल अपना दुख और अपनी आवश्यकता ही दिखाई देती है। याचक नीति अनीति को नहीं सोच सकता। इसी प्रकार हम इस समय याचक बनकर आए हैं। भरत की पवित्र भ्रातृ प्रेम की तीव्र धारा में हमारी बुद्धि, हमारा विवेक बह गया है। इस समय हमें साधुमत, लोकमत, राजनीति और शास्त्र सम्मत धर्म का आभास नहीं रहा। हमें केवल भरत का प्रेम और उसकी विबलता ही दिखाई दे रही है। हम इतना ही कह सकते हैं कि भरत का हित देखकर जो किया जाएगा वही शुभ होगा। तात भरत, तुम्हारे बड़े भाई कृपा सिंधु हैं, अतः सब संकोच त्याग कर तुम उनके सामने अपने हृदय की बात कह दो। परम पूज्य गुरुदेव, भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, मैं आप सबके सामने इस सभा में खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि अयोध्या के जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम हैं, मेरी माता ने बड़ी कुटिल नीति द्वारा मेरे पिताश्री महाराज दशरथ को उनके दिए हुए वचन के जाल में फांसकर वो राज मुझे दिला दिया। परंतु ऐसे अधर्म के पथ पर चलना मैं सर्वथा अनुचित मानता हूं, क्योंकि राज का अधिकारी सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। हमारे कुल की रीति और विधान भी यही है, इसलिए उसके विरुद्ध जाना अधर्म होगा। मैं ये भी जानता हूं कि मुझ जैसे पापी के मुख से धर्म और अधर्म की बातें सुनकर सारा संसार परिहास करेगा। परंतु मुझे एक ही आशा है, श्री राम जैसा दाता यह नहीं देखेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र। इसलिए मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी कलंकिनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित्त करने में सहायता कीजिए। तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं कि तीनों काल और तीनों लोकों में तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष ना हुआ है और ना होगा। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है। भरत, तुम्हारे जैसे महात्मा का नाम स्मरण करने से ही पाप, प्रपंच और समस्त अमंगल मिट जाते हैं। माता कैकेयी को भी वही मूर्ख दोष देंगे जिन्हें गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भरत, मेरे भाई, इन भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे महान पिता ने माता कैकेयी को दिए हुए जिस वचन के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, परंतु मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए, ऐसे सत्यवादी पिता के वचन को हम चारों भाई निभाएं या उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वचन का निरादर करके उन्हें झूठा प्रमाणित कर दें? बताओ भरत, इस समय हम चारों भाइयों का क्या धर्म है? राम, मैं इस योग्य तो नहीं, किंतु आज सबके सामने
मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो राम। स्वर्गीय महाराज ने मुझे वर दिए थे, वो मेरे प्रति वचनबद्ध थे। मैं आज सब गुरुजनों के सामने स्वर्गीय महाराज से लिए हुए अपने उन वचनों को वापस लेती हूँ और तुम सबको अपने उन वचनों से मुक्त करती हूँ। इसके लिए बहुत देर हो गई माता। आपको वचन देने अथवा अपना वचन वापस लेने का अधिकार केवल पिताश्री को था। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि पिताश्री के परलोक सिधारने के बाद उनके वचन का पालन करना एक पुत्र के लिए संसार के सब धर्मों से बड़ा धर्म है। मुझे विश्वास है अपने अंतिम समय में भी उन्हें इस बात पर गर्व रहा होगा कि उनके पुत्र ने उनके वचन का पालन किया। क्या उनकी मृत्यु के बाद हम उनका वो गर्व नष्ट कर देंगे? भरत, हमारे पिता जाने से पहले यह आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? ये बात कहते हुए तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। भैया इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा। बस मुझे एक ही बात का भरोसा है। मेरे भैया का मुझ पर इतना स्नेह है कि बचपन में भी जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। आज भी उसी स्नेह को याद करके मैं अपने स्नेही भैया से यह बात कहने का साहस कर रहा हूं कि आज भी आप उचित अनुचित का विचार त्याग कर मुझे जिता देंगे। भैया मैं आपका वही छोटा सा भरत हूं भैया। तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूं, क्योंकि उसमें केवल पाप का दंड मुझे ही भोगना होगा। परंतु तुम मुझसे वो कार्य करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो जो पिता के सत्कर्म को छूटा करके उनका मस्तक लज्जा से झुका दे। तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैं भी इसी पर्णकुटी के सामने कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। नहीं तो इन्हीं चरणों में प्राण दे दूंगा। नहीं नहीं भरत, नहीं। मुझे ऐसे धर्म संकट में न डालो, मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होगा। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव। मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं राम। ऐसा लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा। धर्म ज्ञान विवेक कुछ नहीं बचेगा। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की जय हो। मैं मिथिला के महाराजा जनक का दूत समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। कहो क्या समाचार लाए हो? महाराजा जनक महारानी सुनैना के साथ चित्रकूट की ओर पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे समाचार सुनकर कि भरत ने गुरुदेव और माताओं के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया है, वो स्वयं नहीं रुक सके। वो मंदाकिनी के तट तक पहुंच चुके हैं और मुझे आपको सूचना देने के लिए आगे भेजा है।
यह अति आनंददायक सूचना है। महाराज जनक के आने से हमारा भार हल्का हो गया है। विजयराज निष्पक्ष रूप से हमारी समस्या सुलझा देंगे। अतः आज की ये सभा उनके आने तक स्थगित की जाए। राम, भरत, तुम चारों भाई आगे बढ़कर महाराज जनक का उचित स्वागत करो। जो आज्ञा गुरुदेव। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।